अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। लिब्रा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने जा रही है, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त खुशी, कामयाबी या कोई नया मौका आया है और आप महसूस कर रहे हैं कि हर शख्स आपकी खुशी से खुश नहीं, तो मुमकिन है आपकी ऑब्जर्वेशन किसी अहम हकीकत की तरफ इशारा कर रही हो। आप लोग आमतौर पर लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं, लड़ाई झगड़े से बचते हैं और कोशिश करते हैं कि हर रिश्ता मोहब्बत और तवाज़ुन के साथ कायम रहे, लेकिन यही खूबियाँ बाज़ औक़ात ये समझाने में देर कर देती हैं कि कौन हकीकत में आपका खैर ख़्वाह है और कौन सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर अच्छा बनकर करीब है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा शख्स आपके आसपास मौजूद हो सकता है जो आपकी कामयाबी पर मुस्कुराएगा, मुबारकबाद देगा, लेकिन अंदर से आपके आगे बढ़ने को कबूल नहीं कर पाएगा। शायद आपने भी महसूस किया हो कि जब आप कोई अच्छी खबर देते हैं तो उस शख्स का लहजा बदल जाता है। वो फ़ौरन आपकी कामयाबी में कोई नुक्स निकालता है या आपको ऐसी बात बताता है जिससे आपका एतमाद कम हो जाए। कभी वो आपको किसी मौके से डराने की कोशिश करता है और कभी ये साबित करने की कोशिश करता है कि आपकी मौजूदा खुशी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। लेकिन लिब्रा, आप लोगों ने इस बात को समझना है कि आने वाले दिनों में किसी का हसद, इख्तलाफ या तनकीद आपके सामने आ सकता है। आपने बस रवैयों को ऑब्ज़र्व करना है। अगर कोई शख्स बार बार आपकी खुशी को कम करता है, आपकी कामयाबी को मामूली ज़ाहिर करता है, आपके अच्छे वक्त में खामोश हो जाता है और आपके मुश्किल वक्त में गैर ज़रूरी तौर पर आपके करीब आता है या हमदर्दी जताने की कोशिश करता है, तो इस ताल्लुक़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा वाक़या हो सकता है जो आपके सामने एक शख्स की असल नीयत को वाज़े कर देगा। और कोशिश करनी है कि किसी के एक रद्द अमल या उसकी गुफ्तगू को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्लैनेट्स आपके लिए एक असलियत लेकर आए हैं जिसे आपके सामने लाया जाएगा, और आप जिस शख्स की असलियत देखना चाह रहे हैं काफ़ी अरसे से, वो अब आपके सामने आ सकती है। लिब्रा, बाज़ औक़ात किसी की दुश्मनी बराह रास्त नुकसान पहुँचाने की सूरत में नहीं होती, बल्कि आपकी खुशी और एतमाद को कम करने की शक्ल में सामने आती है। कोई शख्स आपकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, आपके अगले प्लान्स जानने की कोशिश करता है और फिर इन्हीं मालूमात को किसी दूसरे शख्स तक पहुँचा देता है। शायद वो आपके मशवरे के नाम पर ऐसी बातें बताए जिनका मकसद आपको फ़ैसला करने से रोका हो। आप अगर किसी नए काम, बिज़नेस, रिलेशनशिप या कामयाबी के मरहले में दाखिल हो रहे हैं, तो कोई शख्स आपके माइंड में बार बार शक पैदा कर सकता है कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं। आप लोग चूँकि हर पहलू पर सोचने की कोशिश करते हैं, इसलिए अगर कोई शख्स मुसलसल आपके माइंड में नेगेटिव एनर्जी डालता है, तो आप खुद भी अपनी सलाहियत पर शक करने लग सकते हैं। यही वो मकाम है लिब्रा, जहाँ आपको मोहतात रवैया इख्तियार करना है, किसी की बात नहीं सुननी, अपना फ़ैसला खुद करना है। किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले देखना है कि उसके मशवरे का नतीजा हर बार आपको कहाँ लेकर जाता है। जो शख्स हकीकी तौर पर आपका खैर-ख़्वाह होगा, वो आपको अंधा एतमाद नहीं देगा, बल्कि हकीकत पसंदाना मशवरा देगा और साथ ही आपकी खुशी का एहतराम भी करेगा। जबकि हसद रखने वाला शख्स आपकी कामयाबी में ख़तरे तलाश करेगा, आपको इस कामयाबी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होने देगा। आपके लिए आने वाले दिनों में किसी शख्स की एक ऐसी बात सामने आती हुई नज़र आती है जो इसके पहले के रवैये से नहीं मिलती होगी। यही तज़ाद आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि इस वक्त सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आपने अपनी ज़ाती मालूमात महदूद रखनी है, हर प्लान वक्त से पहले ज़ाहिर नहीं करना और अपनी खुशी हर उस शख्स के साथ शेयर नहीं करनी जिसके दिल की कैफियत आप नहीं जानते। याद रखें कि खामोशी कभी कभी आपके लिए सबसे मजबूत प्रोटेक्शन बनती है। लिब्रा, अगर कोई शख्स आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप अपनी खुशी छुपा दें या अपनी कामयाबियों से पीछे हट जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात में समझदारी इख्तियार करें, क्योंकि आने वाले दिनों में छुपा हुआ दुश्मन अपनी ही किसी हरकत से सामने आ जाएगा। प्लैनेट्स की एनर्जी ऐसी बन चुकी है कि शायद वो किसी बात को गलत शख्स तक पहुँचा दे, शायद आपके बारे में ऐसी राय ज़ाहिर करे जिससे उसकी असल सोच ज़ाहिर हो जाए, या किसी मौके पर वो आपकी कामयाबी के ख़िलाफ़ इतना वाज़ेह अमल दे कि आपको मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन लिब्रा, इस मरहले पर इंतकाम या झगड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ बातें करता है तो हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई आपकी खुशी को कम करने की कोशिश करता है तो इसे अपनी खुशी का मरकज़ ना बनाएं। आपका सुकून इस वक्त ज़्यादा अहम है। अपने काम पर तवज्जो दें, अपने प्लान्स खामोशी के साथ मुकम्मल करें और उन लोगों को वक्त दें जो आपकी कामयाबी पर दिल से खुश होते हैं। याद रखें कि कभी कभी हमें दुश्मन की शनाख्त इसलिए करवाई
करवाई जाती है कि हम आइंदा अपनी हदूद बेहतर तरीके से मुकर्रर कर सकें। हर करीबी शख्स को अपनी ज़िंदगी की हर तफसील बताना ज़रूरी नहीं होता और हर पुराने ताल्लुक़ को हमेशा एक जैसा समझने की भी ज़रूरत नहीं। अगर किसी शख्स का रवैया बार बार आपके एतमाद को तोड़ता है तो मुनासिब फ़ासला इख्तियार रखना ज़रूरी है। मुमकिन है जिस शख्स के बारे में आपके दिल में हल्का सा शक मौजूद हो, आने वाले दिनों में प्लैनेट्स उसकी हकीकत वाज़े कर दें, लेकिन फ़ैसला जज्बात की बजाय सबूत और अमल की बुनियाद पर कीजिएगा। आपकी असल कामयाबी यही है कि आप किसी के हसद को अपनी खुशी पर हावी ना होने दें। जो शख्स आपकी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसे आपकी रोशनी कम करने की भी इजाज़त नहीं। आपको सिर्फ अपनी सिमत मजबूत रखनी है, ख़ुद को पॉजिटिव रखना है ताकि पॉजिटिव एनर्जी आप ज़िंदगी में गेन कर पाएँ और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका दिबला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।